नमस्कार दोस्तों, द न्यूज मेल में आपका स्वागत है। बहुत समय हो चुके हैं, हमने आपसे एक वादा किया था हम पत्रकारिता करेंगे, लेकिन उस पत्रकारिता को करने के लिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट था वो नहीं मिल पाया और कुछ साल हो गए हैं पहला वीडियो पड़े हुए और दोबारा हम इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। द न्यूज मेल आपके बीच दोबारा मौजूद है और आज जिस मुद्दे को लेकर या जिस चीज को लेकर हम आए हैं, हम लेके आए हैं ईगो। एक शब्द होता ईगो। आपका जो ईगो है वो आपको बहुत चीजें आपसे गलत भी करवाता है। कई बार उस ईगो में आप अच्छे डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन ईगो एक बुरी चीज है। तो वही आपको पहले एक बयान सुनवाते हैं और ये बयान है एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और ब्लॉगर सौरभ जोशी का। इस बयान के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या उनकी वजह से उत्तराखंड को लोग जानते हैं। इनविटेशन दिया भाई, तो बहुत बड़ी बात होती है यार। तो हाँ, मतलब काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और उत्तराखंड के लिए भी, पूरे इंडिया के लिए। तो हाँ, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए अब और भी मस्त मस्त चीजें देखने को मिलेंगी आपको आगे। तो आपने सुना किस तरीके से इस बयान में, इस वीडियो में सौरभ जोशी भाई साहब ने, या सौरभ जोशी जो भी यूट्यूबर हैं, मैं ये नहीं बोलता उनका काम अच्छा नहीं है, वो उत्तराखंड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो उत्तराखंड को कहीं ना कहीं अपने स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अहम में ये बात बोल जाना, हो सकता है गलती से उनके मुंह से ये निकल गया हो या कुछ और वो कहना चाहते हो। शायद उनका कुछ समय बाद ये बयान भी आए कि हाँ गलती हो गई थी और ये चीजें नहीं थी, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। लेकिन मैं सिर्फ सौरभ जोशी को इस चीज पे, आप ये मत सोचिएगा कि टारगेट कर रहा हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति उत्तराखंड ये सोचता है, जो भी व्यक्ति उत्तराखंड का ये सोचता है कि उत्तराखंड को उसकी वजह से जाना जाता है, उसे पौराणिक इतिहास हमारा पढ़ना चाहिए, उसे हमारे वेद पढ़ने चाहिए, उसे हमारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और हाँ, कुर्मांचल एक जो कुमाऊं को कहा जाता था, उससे पहले केदारखंड और मानसखंड कहा जाता था। क्या उत्तराखंड के पौराणिक ग्रंथों में ये विश्लेषण काफी नहीं है उत्तराखंड को ये बताने के लिए कि उत्तराखंड जो है वो आपकी वजह से नहीं जाना जाता है? क्या श्रीदेव सुमन जैसे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे, गौरा देवी जैसे हस्तियां, माधव सिंह भंडारी जैसी हस्तियां यहां पैदा हुई, क्या उनकी वजह से उत्तराखंड को लोग नहीं जानते हैं? क्या स्वर्गीय बिपिन रावत जो तीनों सेनाओं के चीफ रहे हैं, क्या उनकी वजह से लोग उत्तराखंड को नहीं जानते हैं? यह कहना कि आपकी वजह से उत्तराखंड को लोग जानते हैं, हाँ, आपके क्षेत्र, आपके तरीके को लोगों ने पसंद किया, सराहा है। आधी आपकी उत्तराखंड की जनता ही है जो आपको ये बताती है, आपको समर्थन दे रही है। और आपका ये कहना कि उत्तराखंड को मेरी वजह से लोग जानते हैं, वो सरासर गलत है आपका। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपने एक अलग तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के जो लोकल और ऑथेंटिक चीजें हैं उन्हें दिखाया है, लेकिन आपका ये कहना सरासर गलत होगा कि आपकी वजह से लोग हल्द्वानी को जानते हैं, आपकी वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि उत्तराखंड को उसकी वजह से जाना जाता है, तो शायद उसे अपने करीबी लाइब्रेरी में जाके, अपने किसी भी घर में, अपने ग्रंथ में, अगर शायद वो घर में ग्रंथ रखते हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं इसमें सौरभ जोशी की बात नहीं करता, जिसके भी दिमाग में ये हो कि उसकी वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं, उनकी वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए, आप जाइए पुराणों में पढ़िए और देख के आइए कि उत्तराखंड क्या है, देख के आइए कि उत्तराखंड में पंच बद्री क्या है, उत्तराखंड में पंच केदार क्या है, उत्तराखंड के पंच प्रयाग क्या है। बद्रीनाथ जी की स्थापना आदि शंकराचार्य ने आज नहीं की थी। जब बद्रीनाथ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आपकी वीडियो की वजह से नहीं आ रहे हैं, उन लोगों की वजह से नहीं आ रहे हैं जो उत्तराखंड पे ब्लॉगिंग या उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको एज अ प्रमोटर कहूंगा, मैं आपको एज अ कल्चर प्रमोटर कहूंगा कि आप उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की जन की आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप उत्तराखंड के जीवन शैली लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये गलत फहमी है कि आपकी वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं, तो वो सरासर गलत है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस राज्य की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ, शायद आपने पहुंचाई भी नहीं है।
वो तो आपको धीरे धीरे मालूम ही हो जाएगा। हो सकता है आपसे एक शब्द बोला जाता है कि जवान फिसल गई, शायद शब्दों का उठापटक में आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो। और मैं तो यही मानता हूं, आपको लोग इसलिए जानते हैं कि आप उत्तराखंड से हैं, आपको इसलिए जानते हैं कि आप आर्टिस्ट हैं, आपको इसलिए जानते हैं आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं और आप एक बड़े यूट्यूबर हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो बयान है वो बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। तो आगे से अगर आप कोई भी बयान दें, आगे से आप कुछ भी बोलने से पहले सोचें, क्योंकि आपके फॉलोवर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। व्हाट दे थिंक अबाउट उत्तराखंड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना। तो सिर्फ इतना कहूंगा मेरे भाई कि आपको उत्तराखंड का इतिहास एक बार खोल के पढ़ना चाहिए, आपको उत्तराखंड का टूरिज्म के बारे में पढ़ना चाहिए और आपको पता चलेगा कितने श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन हाँ हकीकत यही है कि उत्तराखंड में कैची धाम है, उत्तराखंड में नीम करोली बाबा जैसे व्यक्ति हैं और उनके आश्रम हैं, जहां मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर थे और स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे वो आए। उत्तराखंड में पावनी गंगा है, उत्तराखंड में सरस्वती मां का वास है, उत्तराखंड में गोमुख है, उत्तराखंड में गंगोत्री है, उत्तराखंड में केदारनाथ है, उत्तराखंड में रुद्रनाथ जैसे मंदिर है, उत्तराखंड में तपोवन है, उत्तराखंड में IMA है, उत्तराखंड में लवासना है, उत्तराखंड में FRI है। और आप कहते हैं उत्तराखंड को लोग आपकी वजह से जानते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा और अपने अहम के लिए अपने जो आपने शब्दों का चयन किया है, शायद वो गलती से हुआ है या आपकी जवान फिसल गई हो, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड को लोग आपकी वजह से नहीं जानते। हाँ, कुछ लोग उत्तराखंड के कल्चर को आपकी वजह से जानते हैं, जो कि सराहनीय है और उस विषय में मैं आपकी तारीफ करता हूं। क्या कल्चर है? लेकिन आपने जिस तरीके से उत्तराखंड के लाइफस्टाइल को दिखाया, शायद लोग नहीं दिखा पाए हों, लेकिन हकीकत यही है कि आपकी वजह से उत्तराखंड को नहीं जानते हैं। उत्तराखंड पौराणिक इतिहास में भी रहा है, उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसे शायद आपको पढ़ना चाहिए और तब आपको एहसास होगा कि उत्तराखंड क्या है। तो आज के लिए इतना ही था और बस इतना ही कहेंगे कि पिछली बार जो गलती हमसे हुई वो नहीं दोहराएंगे। शायद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अब हम कंटेंट और अब हम विचारों को उत्तराखंड के लिए बोलना आप शुरू कर चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम बस इतना आपसे कह रहे हैं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, आप ट्विटर पे हमसे जुड़िए, आप फेसबुक पे हमसे जुड़िए, आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़िए, जिससे हम भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकें। और आपको अगर कुछ ऐसा आप हमें बताना है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी वहां पे दिए गए हैं, आप उनसे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो शायद आपकी कोई नहीं सुन रहा वो हम सुनेंगे। हम नहीं बोलते हम हजारों लोगों तक आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ हम इस तरीके से पहुंचाएंगे कि जिन्हें जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक आपकी बात पहुंचेगी। तो वी आर द न्यू वॉच डॉग ऑफ दिस उत्तराखंड। मैं नहीं कहता कि उत्तराखंड में पत्रकार नहीं है, उत्तराखंड में पत्रकारिता नहीं हो रही है, उत्तराखंड में मैं पत्रकार नहीं हूं। मैं ओपिनियन बोलूंगा, मैं अपने ओपिनियन बताऊंगा आपको उत्तराखंड के ऊपर। मैं बताऊंगा कि उत्तराखंड में विकास कहां रुक गया है, उत्तराखंड में विकास सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में क्यों दिखता है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में क्यों दिखता है, उत्तराखंड में डेवलपमेंट सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में क्यों दिखता है। और 21 और 22 सालों में जो हुआ है, मेरा एक हैशटैग में चलाने की कोशिश कर रहा हूं, #22 ईयर यंग उत्तराखंड। और आप इस हैशटैग के अंदर आप दिखाइए अपने गांव की तस्वीर दिखाइए, अच्छी भी दिखाइए और बुरी भी दिखाइए। आप ये भी दिखाइए कि आपके वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, और आप ये भी दिखाइए कि आपके वहां क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रमोट करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हेमचंद पुरोहित द न्यूज मेल से आपके साथ बना रहूंगा और इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो हमसे जुड़ने का कष्ट कीजिएगा, बस इतना ही आपसे मांगते हैं। और दोबारा हमारे लिए वो कंडीशन पैदा मत कीजिएगा। आपके समर्थन की हमें आवश्यकता है एक मुक्त और एक फ्री जर्नलिज्म करने के लिए। तो बस इतना ही आपसे उम्मीद रखूंगा कि इस बार आप समर्थन देंगे, और इस बार आपके समर्थन का ही आश्वासन हमें है, जिसकी वजह से हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म को एक्टिवली
रन करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो नमस्कार दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में।